तो आगे बढ़ते हैं ड्राइव लाइन में। अभी तक हमने आपको गियर बॉक्स के बारे में बता दिया, उसके साथ उसके एंड पर आउटपुट शाफ्ट पर जो फ्री व्हील लगता था उसके बारे में बताया, और हमने बताया कि किस तरीके से ओवरड्राइव की कंडीशन होती है। तो ये सारी बातें हो गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पावर अब आगे बढ़ाते हैं उसकी इंजन की पावर जो है। और इंजन की पावर जो है प्रोपेलर शाफ्ट से फाइनल ड्राइव से होते हुए और डिफरेंशियल के माध्यम से अब एक्सल पर आएगी। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे प्रोपेलर शाफ्ट की, लेकिन प्रोपेलर शाफ्ट से भी पहले हम बात ये करना चाहते हैं कि यूनिवर्सल कपलिंग क्या होती है। यूनिवर्सल कपलिंग का मतलब यूनिवर्सल जॉइंट्स, जिसके ये क्या होता है कि प्रोपेलर शाफ्ट के दोनों एंड जिस जॉइंट से जुड़े हुए होते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि प्रोपेलर शाफ्ट का जो एक एंड होगा वो जो आउटपुट शाफ्ट है गियर बॉक्स का उससे जुड़ा हुआ होगा, और दूसरा एंड जो होगा वो फाइनल ड्राइव से जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अब जो ये जुड़ता है तो उस केस में जो पावर ट्रांसमिट होती है, तो जब व्हीकल चलेगी आगे की तरफ तो उस केस में अलग अलग एंगल पर, मतलब वेरीड एंगल पर अलग अलग लेंथ, मतलब लेंथ भी वेरी करेगी, एंगल भी वेरी करेगा, उस पर पावर ट्रांसमिट होगी। तो उस केस में जो कपलिंग होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कपलिंग होनी चाहिए, क्योंकि पूरे जो इंजन की पावर है वो उसी के थ्रू व्हील पर जा रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, उसको हम फिर लेते हैं यूनिवर्सल जॉइंट वहाँ पर। तो ये सबसे पहले हम थोड़ी सी बात हम यूनिवर्सल जॉइंट की करेंगे। यूनिवर्सल जॉइंट्स क्या होता है, यूनिवर्सल जॉइंट्स ज़रा उसके बारे में बात समझिए। बात क्या है, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल कपलिंग। इसी को यूनिवर्सल कपलिंग भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है, ये शाफ्ट को, है ना, ये कनेक्ट करता है, दो शाफ्ट को कनेक्ट करता है जो एक दूसरे से किसी एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं। तो इट कनेक्ट्स टू शाफ्ट्स which are inclined to each other। जो एक दूसरे से किसी एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं उनको ये कनेक्ट करता है। तो इससे क्या होती है, इससे जो होती है, जो पावर होती है वो ड्राइव शाफ्ट से जो है, जो ड्राइव शाफ्ट की जो पावर होती है वो अलग अलग एंगल पर जिससे ट्रांसमिट हो जाती है। तो यही जॉइंट होता है मेनली। तो जॉइंट, ये यूनिवर्सल जॉइंट जो जिसको बोल रहे हैं, इज यूज्ड to transmit the power of drive shaft at different angles। अलग अलग एंगल पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो वेरिंग एंगल पर जो है ये जो टॉर्क को जो है ये ट्रांसमिट करता है। तो परमिट्स ये जॉइंट जो होता है क्या करता है, परमिट्स टॉर्क ट्रांसमिशन at any varying angle, at any varying एंगल, किसी भी वेरिंग एंगल पर। तो इसकी वजह से जो है जब कोई भी व्हीकल किसी रफ रोड पर अप डाउन होती है तो उस केस में जो प्रोपेलर शाफ्ट है उसकी लेंथ भी चेंज होती है, उसकी वहाँ पर लेंथ चेंज होनी चाहिए।
तो ये भी जो है स्लिप जॉइंट के माध्यम से एडजस्ट हो जाता है ना। तो जो स्लिप जॉइंट जो होता है वो कहाँ पर होता है, वो स्प्लाइन शाफ्ट जो होता है उसके ऊपर प्रोपेलर शाफ्ट के का साथ लगा हुआ होता है। तो अभी हम दिखाते हैं फिगर, तो आपको पता चल जाएगी कि कैसे वहाँ पर ये यूनिवर्सल जॉइंट का क्या काम होता है और किस तरीके से ये वर्क करता है। अब यहाँ पर इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि देखिए ये यहाँ पर इस तरीके से गियर बॉक्स है यहाँ, और ये जो है ये यूनिवर्सल जॉइंट है ना। यूनिवर्सल जॉइंट से ये जो प्रोपेलर शाफ्ट है ये जुड़ा हुआ है, और देखिए ये अलग अलग एंगल पर है। यहाँ से देखिए ये एंगल ये बना हुआ है, ये अलग अलग एंगल पर है ये। और जब व्हीकल अप डाउन रोड पर करती है तो ये एंगल वेरी करता है, तो उसके हिसाब से ये भी वेरी करता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये भी एक यूनिवर्सल जॉइंट, तो दोनों यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इसका मतलब प्रोपेलर शाफ्ट के दोनों एंड पर ये यूनिवर्सल जॉइंट लगा हुआ होता है। अब यहाँ से जो है ये फाइनल ड्राइव की तरफ, मतलब रियर एक्सेल गियर की तरफ जो है ये गया हुआ, जहाँ पर बेवल गियर लगे हुए होते हैं, वो भी हम आगे बात करते हैं। तो इसकी जो फिगर है इसकी, अगर हम थोड़ा सा और इसको जूम करके इसकी फ़िगर को हम दिखाएं इसको अलग से, तो उसको भी आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए इसको और आप जूम करके देखेंगे इसमें, तो देखिए ये जो इस तरीके की साइड होती है जो यहाँ पर ये पकड़े हुए होती है, इसको इधर वाले को जो बोलते हैं, जिधर से ये जो ये गियर बॉक्स की तरफ लगी होती है इसको बोलते हैं ड्राइविंग योक, और जो इधर जुड़ी हुई होती है इधर इसको बोलते हैं ड्रिवन योक, है ना, जिससे जो है पावर जा रही होती है आगे की तरफ। यहाँ पर ये हो गया, ये स्पाइडर कहलाता है। देख लीजिए यहाँ पर ये, यहाँ पर इस तरीके से ये स्पाइडर है ये, और ये दो यहाँ पर शाफ्ट लगे हुए हैं। इससे तो जो एंगल जब वेरी करता है तो इसमें ये इसको एकोमोडेट कर लेता है। अब आगे बात करते हैं प्रोपेलर शाफ्ट की। अब प्रोपेलर शाफ्ट को जोड़ने वाला जो होता है वो यूनिवर्सल जॉइंट होता है, जो प्रोपेलर शाफ्ट के दोनों एंड पर लगा हुआ होता है। या आप यूनिवर्सल जॉइंट समझ चुके हैं, उसको अच्छी तरीके से आपको पता चल गया उसके बारे में। अब हम अगली बात जो करने जा रहे हैं वो प्रोपेलर शाफ्ट की करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शनिंग होती है इसकी। तो प्रोपेलर शाफ्ट, इसी को हम बोलते हैं ड्राइव शाफ्ट, इसी को हम ड्राइव शाफ्ट भी बोलते हैं, कि आगे जो पावर होती है वो इसी के थ्रू ड्राइव होती चलती है, व्हीकल जो चलती है उसी के थ्रू। तो ये क्या करता है, सबसे पहला काम, बेसिक काम इसका यही है कि ट्रांसमिट ये करता है पावर गियर बॉक्स से, गियर बॉक्स के आउटपुट शाफ्ट से रियर एक्सेल मतलब डिफरेंशियल असेंबली की तरफ। तो यहाँ पर पहली बात इसके बारे में लिख लीजिए इसको, कि ट्रांसमिट्स पावर ऑफ गियर बॉक्स, मतलब गियर बॉक्स के आउटपुट शाफ्ट से, आउटपुट शाफ्ट टू द रियर एक्सल, टू द रियर एक्सल। रियर एक्सल का मतलब हो गया डिफरेंशियल असेंबली पर। यहाँ पर ये पावर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसी की यही है। तो ये जो है दोनों तरफ इसके यूनिवर्सल जॉइंट फिट होता है, बता भी चुके हैं इसको हम आपको। तो यहाँ पर आप फिर से चाहिए एक बार लिख लीजिए इसको, कि यूनिवर्सल जॉइंट is fitted on both ends, is fitted on both ends of the shaft, है ना। तो ये किसके लिए यूनिवर्सल जॉइंट होते हैं, ये टू एडजस्ट एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन को एडजस्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा होगा कि जो टॉर्सनल स्ट्रेस होती है उसको जो है बियर करने के लिए जो शाफ्ट्स होते हैं वो हॉलो बनाए जाते हैं,
है ना। तो ये भी जनरली क्या होता है, ये हॉलो होता है। तो अगर देखा जाए इसकी जो डिज़ाइन होती है, लेकिन अब आजकल सॉलिड प्रोपेलर शाफ्ट भी यूज़ होने लगे हैं। लेकिन इन जनरल अगर हम बोलें तो इन जनरल इट इज़ हॉलो, इट इज़ हॉलो का मतलब हो गया ऐसे, अगर आप देखें इस तरीके से सेक्शनल व्यूज़ का, तो हॉलो ये इस तरीके से है। एंड मेड ऑफ, ये बना हुआ होता है ये स्ट्रॉन्ग स्टील का, एंड मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टील, बोलेंगे एलॉय ट्यूब, एलॉय ट्यूब। तो ये जो है आजकल सॉलिड भी यूज़ होने लगे हैं, तो ऐसे आप समझिए। लेकिन ये है कि ज़्यादातर जगहों पर ये हॉलो होता है। वो इसलिए होता है कि जो इस हॉलो का मतलब हो गया कि हाई टॉर्सनल स्ट्रेस, ये क्योंकि जो है ये रोटेट करके पावर ट्रांसमिट होती है, तो टॉर्सनल स्ट्रेस इसकी हाई होनी चाहिए। वो सॉलिड की अपेक्षा हॉलो की ज़्यादा हाई होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो है इसमें, और इसके साथ जो है एक स्लाइडिंग जॉइंट होता है ना। जो क्या होता है, जब लेंथ चेंज होती है, जैसे मान लीजिए कि ऊपर नीचे व्हीकल जा रही है तो उसकी लेंथ थोड़ी सी चेंज होती है, तो उसको वो एकोमोडेट करता है, और एंगुलर मोशन को भी जो है वो एकोमोडेट करता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो स्प्लाइंड होता है इसके साथ, और इट हैज़, स्लीप टाइप में होता है, इट हैज़ स्लाइडिंग जॉइंट, स्लाइडिंग जॉइंट, उसके साथ साथ स्लाइडिंग जॉइंट भी होगा, है ना। किस लिए होता है ये, टू एडजस्ट चेंज इन लेंथ, लेंथ जब चेंज होती तो उसको करता है। और यूनिवर्सल मोशन जो होता है, यूनिवर्सल जॉइंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो एंगुलर मोशन होता है उसको एडजस्ट करते हैं। हम इसकी फिगर दिखाते हैं आपको तो समझ में अच्छे से आ जाएगी। अब इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि जो ये प्रोपेलर शाफ्ट है, देखिए यहाँ पर ये दोनों एंड देखिए इसके यूनिवर्सल जॉइंट से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर बीच में देखिए यहाँ पर ये स्लाइडिंग जॉइंट लगा हुआ है ना। तो स्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है, ये जब लेंथ वेरी करती है इन दोनों के बीच की, जब ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ रास्ते में जाते हैं रोड पर, इस तरीके की जो रफ़ रोड होती है वहाँ पर ये लेंथ वेरी करती है। एंगल तो ये एकोमोडेट करता है और लेंथ को जो है ये एकोमोडेट करता है स्लाइडिंग जॉइंट। तो ये आगे पीछे ये इसमें सरक सकता है। जो इसके ऊपर जो ये स्प्लाइंड होता है अंदर, ये इसमें जो शाफ्ट होता है उसके साथ। अच्छा, मान लीजिए कि जब ये बड़ा हो, अगर ये लेंथ ज़्यादा होती है, जैसे मान लीजिए कि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो यहाँ से इधर जो गियर बॉक्स से लेकर के और जो डिफरेंशियल है उसकी लेंथ अगर ज़्यादा होती है, तो उस केस में हम एक की बजाय 2 प्रोपेलर शाफ्ट यूज़ करते हैं, और उस केस में जो यूनिवर्सल जॉइंट होते हैं फिर 3 हो जाते हैं। जब 2 प्रोपेलर शाफ्ट होंगे तो उस केस में जाहिर सी बात है, और यहाँ पर एक सेंट्रल बियरिंग भी उपयोग में लाई जाती है। ये जब बड़े हैवी लोडर्स होते हैं, ट्रक्स होते हैं, वहाँ पर ऐसा प्रावधान रखा जाता है इस तरीके से। तो हमारे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये अच्छी फिगर दी हुई है जिसमें बिल्कुल क्लियर है कि कहाँ पर जो है ये स्लाइडिंग जॉइंट लगाते हैं और कहाँ पर यूनिवर्सल जॉइंट लगाते हैं। और देख लीजिए ये प्रोपेलर शाफ्ट है जिससे जो है ये पावर ट्रांसफ़र होती है। तो इस केस में क्या है कि ये इसी को इसलिए ड्राइव शाफ्ट बोला जाता है, क्योंकि जो गियर बॉक्स होता है उससे जो डिफरेंशियल होता है उसका कनेक्शन होता है। सेंट्रल बियरिंग जो होती है, ये सेंट्रल बियरिंग भी जो होती है ये एंगुलर मूवमेंट को और जो लेंथ होती है उसको ये एकोमोडेट करती है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर वो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करती है। तो आप इसको देख पा रहे हैं इसको यहाँ पर। तो हमारे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई, दोनों बातें आपको अब यहाँ पर, कि जो यूनिवर्सल जॉइंट होता है उसका क्या काम होता है और जो प्रोपेलर शाफ्ट होता है वो उसका क्या काम होता है। ये स्ट्रॉन्ग स्टील का बनाया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा इसको। और ये बेसिकली हॉलो होता है, लेकिन अब आजकल कुछ व्हीकल्स में जो है ये
सॉलिड भी लगा हुआ है, लेकिन हॉलो ही लगाया जाता है क्योंकि उसका एक जो इंजीनियरिंग उसका एप्लीकेशन है या इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो उसकी जो टॉर्सनल स्ट्रेस होती है बहुत हाई होती है। तो आज यहीं तक रखते हैं, आगे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।